सो गाइस मार्केट में एक एप्लीकेशन चल रही है जिसका नाम है ट्रू कॉलर, जिससे आपको इम्प्रेस, क्योंकि जो आपके फोन में अननोन नंबर की घंटी बज रही है वो कौन बजा रहा है, इवन उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें वो एप्लीकेशन बता देती है। लेकिन रुको, अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल रखी है तो आप किससे क्या बातें करते हो, किससे क्या चैट करते हो, इवन आपके कॉल्स रिकॉर्डिंग तक ये मोबाइल एप्लीकेशन लेके जा रही है। कैसे? सो हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग साइबर बाय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। ट्रू कॉलर को समझने से पहले इस ट्रू कॉलर के फंक्शन को समझते हैं। ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है। तो इसका काम करने का एकदम सिंपल फंडा है। तो ये जो मोबाइल ऐप है, जो इसको डाउनलोड करते जा रहे हैं उनके मोबाइल के डाटा अपने सर्वर तक लेते जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट, कॉल्स रिकॉर्ड, मोबाइल कॉन्टैक्ट, जिसने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल रखी है उसके सारे डिटेल अपने सर्वर में रखते जा रहा है। उसके बाद इस एप्लीकेशन की मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये नंबर को देखेगा कि किस किस नेम से लोगों ने इस नंबर को सेव किया, देन उस सब में से कॉमन नेम और सर नेम निकाल के इस नंबर के साथ मैप कर देगा। और आपको जब भी कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने डाटाबेस में सर्वर में देखेगा जहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर को मैप किया है, रखा है, पर्टिकुलर के नेम से मैच करके रखा होगा, वहां से ये उठा के आपको उसके नेम दे देगा और आपके स्क्रीन पर दिखा देगा। अगर घुमा फिरा के बोले तो भैया हमारे ही डाटा लेके दूसरे को डाटा दिखा रहा है, दूसरे को डाटा सेल कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके घर आऊं, एक पेपर को लेकर आऊं और बोलूं कि आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी के नाम और फोन नंबर लिख के दे दो। फिर कभी भी आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने सबके घर यही लेटर लिखवाया हुआ है। तो अगर सीधे बात करें तो हमारी प्राइवेसी खराब होती है। जैसे ही ये एप्लीकेशन हम अपने फोन में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हमारे सारे डाटा को उठा के लेके रख लेते हैं ये सर्वर में अपने पास। अब अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे इनकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन पढ़ोगे कि ये लोग आपका क्या क्या डाटा उठाते हैं, तो आप वहाँ पे देखोगे कि लिखा आएगा कि ट्रू कॉलर विल कलेक्ट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, लाइक है द जियोग्राफिकल लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस, आपके डिवाइस के मैन्युफैक्चर कौन है, हार्डवेयर की सेटिंग, सिम कार्ड का कितना यूज हो रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन कौन कौन सी इंस्टॉल रखी है, आपके डिफॉल्ट एप्लीकेशन कौन कौन से है, फिर आपको इनकमिंग कॉल्स और मैसेज कौन कौन से आ रहे हैं, साथ ही साथ वो सारा डाटा भी ये उठा ले जाएगा। तो भैया यहाँ पे बहुत सारा जो डाटा है आपको पता भी नहीं होगा। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वहां पे ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे आप टिक करके साइन अप कर लेते हैं और देन आपका सारा डाटा उठा के आपके फोन से सीधा बाहर। तो घुमा फिरा के सबके डाटा को लेना और उसी डाटा से सभी को सर्विस देना, इसे कहते हैं क्लाउड सर्विसिंग। मतलब लोगों से ही डाटा लेके लोगों को ही सर्विस देना, इनके पास खुद का कोई डाटा नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि बॉस ये हमारी हेल्प भी तो कर रहा है, कौन से अननोन नंबर है उसके नेम बता दे रहा है, कौन सी नंबर स्पैम है वो बता दे रहा है, ये सब बता दे रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारी हेल्प ही तो कर रहा है, इससे हमें फायदा ही तो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन के एक्सेस देखोगे तो यहाँ पे कैमरा एक्सेस की परमिशन ले रहा है, माइक्रोफोन एक्सेस की परमिशन ले रहा है, मतलब कि आप क्या क्या बोल रहे हो वो सारे ऑडियो को ये रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे एक बात बताओ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मतलब आप किस किस से क्या बातें करो ये सारे चीज ये सुन रहा है। तो आपकी गैलरी से फोटो भी उठा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके फोन से आपका क्या क्या ये उठा रहा है। यहाँ पे हम लोग गूगल और फेसबुक पर आरोप तो आ जाएंगे कि हमारी ये प्राइवेट डिटेल उठा रहा है, ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, और ये एप्लीकेशन पीछे हमारी सारी डाटा को उठा ले जा रहा है इंडिया से बाहर, क्योंकि ये एप्लीकेशन इंडिया की तो है नहीं। तो अब मैं बता दूं कि इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी सारी फीचर्स को यूज कैसे कर सकते हैं बिना किसी के नुकसान के। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रू कॉलर की कंपनी जो है वो कमाती कैसे है। तो जब आप इनके वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे तरह तरह के एड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन खोलोगे, इस ट्रू कॉलर के एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पर भी बार टाइप का एक एड्स मिलेगा। इवन आपको कॉल जब कॉल आएगा तो वहाँ भी नीचे में एड्स देखने को मिलेंगे जिससे ये पैसा कमा रही है। लेकिन एड्स से ज्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग डाटा शेयरिंग में। देखो मार्केट में जितनी महंगी एक देश की करेंसी ने, एक कंट्री की करेंसी ने, उससे ज्यादा महंगी आपकी पर्सनल डाटा है। अब देखिए अगर मैं चाहूँ यहाँ बिहार में कितने यूजर हैं
तो इन्होंने सारे बिहार के नंबर को एक बंच बना के अपने सर्वर में रखा है। तो इनके पास हर बंदे का एक नंबर है। अब आपको शाहरुख खान का नंबर चाहिए या अमिताभ सर का नंबर चाहिए, अरे भैया आपको नरेंद्र मोदी सर का नंबर चाहिए, तो सारे नंबर इनके पास तो है ही, क्योंकि ये एप्लीकेशन और नंबर कोई ना कोई किसी ना किसी के फोन में तो होगा ही, और वो ऑटोमेटिकली उठ के चला जाएगा इनके सर्वर तक, और वो लोग वेरीफाई भी कर ले माइक्रोफोन के एक्सेस से कि बंदा है कौन। तो आप इनको मेल करिएगा कि आपको ये नंबर चाहिए, तो ये एक कोटेशन भेजेंगे कि आपको अगर इसका नंबर चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, इतने चाहिए तो इतने लगेंगे। तो यहाँ पे इनकी मोटी से मोटी कमाई हो जाती है। मतलब डाटा जो हमारी प्राइवेसी पूरी ताक पर रखकर हमको छोटी छोटी फीचर गिनवा हमारी ही जो डाटा है वो मार्केट में सेल करते हैं। और साथ ही साथ इनका एप्लीकेशन पेड वर्जन में भी आता है। अगर आप इनको 100-200 दोगे तो ये आपको ये भी बता देंगे कि किस किस ने किस नेम से आपका नंबर सेव रखा है और किस किस ने आपका नंबर इस पे सर्च किया है। तो भैया घुमा फिरा के बहुत बड़ा बिजनेस है, लपक लपक के पैसे कमाया जा रहा है। और हम लोग सिर्फ इसीलिए इस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक्शन को आ रहा है। गूगल फेसबुक के पास भी इतना डाटा नहीं होगा जितना इन्होंने सिंक करके रखा हुआ है। तो घुमा फिरा के ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि आप अपने फोन में ये एप्लीकेशन को ना डालें। अगर डाला हुआ है तो उसको अभी के अभी तुरंत के तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद अनइंस्टॉल कर दें, अगर आपको आपकी प्राइवेसी प्यारी है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने डाटा को देना चाहते हो, तो बिंदास होकर एप्लीकेशन चलाइए और इसका फीचर का आनंद लीजिए। फिर तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है, आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्राइवेसी बचाना चाहते हैं और इसकी फीचर को भी यूज करना चाहते हैं, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाओ, कोई भी फर्जी जीमेल आईडी बनाओ, उससे इनको साइन इन करके रख लो। याद रहे वो जीमेल आईडी बिल्कुल फेक हो, उसमें कोई भी आपका इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो और डाटा ना हो। इवन वो आईडी आपके फोन से या कंप्यूटर से भी कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी कोई भी नंबर आए तो ब्राउजर में जाके पर्टिकुलर नंबर को वहां पर टाइप करके सर्च करो और उसकी फीचर का आनंद लो। इससे होगा क्या कि आप आ नहीं पाएंगे और आप जो नंबर सर्च करना चाहते हो वो आराम से आप सर्च कर पाएंगे और बिंदास उनके डाटाबेस से आप उसकी इंफॉर्मेशन आराम से आप उठा सकते हो। तो मात्र यही तरीका है इससे बचने का और इसको बिना कुछ डाटा दिए इसको यूज करने का। याद रहे आपके ब्राउजर में फेसबुक या अदर आईडीज लॉगिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जीमेल से भी डाटा उठा लेते हैं, फेसबुक से भी डाटा उठा लेते हैं, आपके फ्रेंड्स के ईमेल उठा लेते हैं, आपके फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ, इवन आपने जो पिक अपलोड किए वो सारे डाटा को भी ये नहीं छोड़ते। यहाँ तक हमारी लोकेशन भी उठा लेते हैं। मतलब कि ये लोग हर तरफ से हमारे डाटा के भूखे बैठे हैं। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो इस तरह से हमारे डाटा को उठा रहे, थोड़ी सी फीचर गिनवा के, लाइक है यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, पैरेलल स्पेस, ब्यूटी प्लस, वायरस क्लीनर, डीओ रिकॉर्डर, यू कैम, डीओ बैटरी सेवर, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, ETC। ये सारे एप्लीकेशन मतलब कि सारे के सारे हमारे प्राइवेसी को देख रहे हैं। मतलब कि हमारी प्राइवेसी के मम्मी पापा करके अपने बिजनेस बढ़ा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, नहीं अपनी पैसा कमा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इंडिया में किसी को भी अपनी प्राइवेसी की कदर नहीं है, अपनी प्राइवेसी की फिक्र नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तो खुले किताब है, क्या ले लोगे क्या उखाड़ लोगे। तो यहाँ इंडिया में हम लोग प्राइवेसी की खोंडे बना के उस पर मूंगफली के दाने खाते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।